नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः पहुंच चुके हैं हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। मेरे प्यारे स्कूलों, यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो यह क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम इस व्यंजक को यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जस्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। चलिए अभी हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या बच्चों, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर है, क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती एक घात शून्य। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, या इसे हम उदाहरण भी कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम अभिक्रिया के या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों कि किसी अभिक्रिया में, या वह अभिक्रिया बोलेंगे, या बोल देंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ये शून्य लिखा हुआ है, क्या जीरो है ना, शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आशा करता हूं आप लोग शून्य कोटि की डेफिनेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को और इसके आगे बढ़ते हैं व्यंजक की ओर, है ना। तो वक्त को जाया ना करते हुए हम डायरेक्टली चलते हैं अपने आंसर की ओर। यहां पर डाल देते हैं बच्चों उत्तर, हमने यहाँ पर डाला उत्तर। और क्या बोलेंगे बच्चों, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग का अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो जब हमने हम ऊपर आप लोग को समझाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग समानुपाती एक घात शून्य। कोई दिक्कत नहीं। तो माना, क्या बच्चों, माना ए हमारा हो जाता है, क्या, माना कि ए हमारा हो जाता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया, और जो हमारा बन के आता है वहां पर आता है उत्पाद। क्या आता है, बन के आता है हमारा उत्पाद। तो अभिक्रिया की दर, तो क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर, क्या बोलेंगे बच्चों, अभिक्रिया की दर समानुपाती एक घात जीरो। यही तो बहुत अभी बात करते आ रहे हैं जब से, है ना। तो मान लेते हैं अभिक्रिया की हमारी दर क्या है, डी ए बटे माइनस डी ए माइनस बटे डी टी समानुपाती एक घात जीरो। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक लगता है, बराबर। आप लोग को तो इतना पता ही होगा, है ना। तो डी
ए बटे माइनस डी टी बराबर का चिन्ह लाएगा और के एक हमारे यहाँ पर नियतांक लगता है और ए का जीरो, कोई दिक्कत, ए का जीरो। अब यदि क्या बच्चों इसका मान लें एक, क्या मान लें इसका मान लेते हैं एक, क्या एक की घात जीरो का मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं इसका मान बोल देते हैं यदि करके यहाँ बता दें, यदि एक की घात जीरो बराबर क्या हो एक हो, क्या हो एक हो, तो क्या होगा बच्चों अगर इसका मान एक हो तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख देंगे एक रख देंगे, क्या रख देंगे यहाँ पर रख देंगे एक कर देंगे, यहाँ पर रख देते हैं एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी ए बटे माइनस डी टी बराबर के गुणा एक, के गुणा एक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। अब के का गुणा एक के साथ करोगे तो क्या आएगा के ही तो आएगा, बराबर स्वाभाविक सी बात है, हमारा क्या आएगा एक आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना, आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, है ना, बार बार नहीं बोलूँगा आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर क्या बचेगा डी ए बटे माइनस डी टी बराबर के, क्या बचेगा के, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारा क्या है डी माइनस क्या लिखा है डी माइनस डी टी, माइनस में है, अब बराबर उस पर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, चलिए प्लस में कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है डी ए बराबर के डी टी बराबर उस पर गया तो माइनस चिन्ह क्या होता है हट जाता है, तो यहाँ बचेगा हमारा डी ए बराबर के का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो के डी टी, क्या के डी टी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों एक पक्ष ये वाला होगा, दूसरा पक्ष हमारे ये पक्ष हो जाता है, तो एक पक्ष ये और एक पक्ष ये, तो क्या बनेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या बने बच्चों दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, चलिए समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन डी ए बराबर समाकलन के डी टी, समाकलन के डी टी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। चलिए अब समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं, क्या समाकलन का चिन्ह हटा देते हैं तो क्या होता है बच्चों हमारे सूक्ष्म मान भी हट जाते हैं, क्या होता है हमारा सूक्ष्म मान भी क्या होता है हट जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सूक्ष्म मान को भी हटा देते हैं। चलिए तो समाकलन चिन्ह हटाया हमने, तो ये डी क्या है हमारा सूक्ष्म मान है, तो यहाँ पर बचता है हमारा सिर्फ ए बराबर, तो बराबर यहाँ पर डी क्या था सूक्ष्म मान है हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा के टी, क्या बचेगा के टी, और समाकलन का चिन्ह हटता है तो एक समाकलन क्या होता है नियतांक लगता है, तो सी क्या होगा हमारा समाकलन नियतांक क्या है सी हमारा क्या है एक समाकलन संबंधी क्या नियतांक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर क्या, इसको दे देते समीकरण नंबर एक, क्या समीकरण नंबर एक। अब यदि बच्चों अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यदि मान लेते हैं ये जो टी है टी बराबर क्या है जीरो हो, क्या हो टी बराबर जीरो हो, और जो ए आपको दिखाई दे रहा है ना ये ए का मान क्या हो, ए का मान क्या हो जाए हमारा ए का बराबर ए का मान जीरो हो जाए, कि ए का मान जीरो हो जाए तो क्या होगा हमारा जो समीकरण है वो क्या होगा निम्न रूप से परिवर्तित हो, क्या होगा हमारा समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो करेंगे तो समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा, समीकरण एक निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए कैसे परिवर्तित होगा, तो जहां हमारा ए है तो एक जगह क्या लिख देंगे ए जीरो लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे ए जीरो, बराबर है तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर के टी लिखा हुआ है तो के तो ठीक है, टी का मान क्या लिखेंगे जीरो, कि हमने टी बराबर क्या माना जीरो, तो के का गुणा जीरो प्लस सी है तो सी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब यहाँ पर होगा ए जीरो बराबर जीरो गुणा के साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ए का जीरो कि जीरो गुणा के साथ करोगे तो जीरो जाएगा, सी है तो सी, कोई दिक्कत, जीरो को भी नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा ए जीरो बराबर सी, क्या जाएगा ए जीरो बराबर हो जाएगा हमारा सी, तो ये हो जाएगा हमारा सी बराबर ए जीरो, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे रसगुल्लो। ए बराबर हो जाएगा हमारा सी बराबर हो जाएगा A0, क्या हो जाएगा A0। अब समीकरण एक में सी का मान रखने पर समीकरण एक में समीकरण एक क्या है, ये समीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं। ये समीकरण एक है, समीकरण एक में सी का मान सी का मान रखने पर समीकरण एक में सी का मान रखने पर चलिए एक आ जाकर हम सी का मान रख देते हैं। चलिए तो बोलेंगे पुनः पुनः समीकरण एक में सी का मान रखने पर चलिए सी का मान रख देते हैं। तो ए बराबर समीकरण एक की बात कर रहे हैं, समीकरण एक में तो के टी प्लस सॉरी के टी प्लस सी तो है यार, सी का मान क्या है A0, यहाँ पर सी है, सी का मान अरे यार ठीक है रख रहे थे, चलो कोई दिक्कत नहीं A0, कोई दिक्कत A0 भाई सी का मान क्या है, सी का मान हमको A0 मिल गया, A0 हमने यहाँ पर रख दिया प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा के टी है, तो के टी को हमने कर दिया बाहर, तो के टी होगा बराबर, अब ये क्या है ए, अब ये क्या हमारा प्लस में है तो बराबर उस हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा, कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा। और ये A0 तो पहले से हमारा प्लस में है, A0 किस प्लस में है, तो A0 को हम पहले से प्लस में कर देंगे। भाई देखो ये प्लस में है तो इसको हमने प्लस में ही लिखा हुआ है, अब A0 प्लस में है तो इसको प्लस में प्लस में ही लिखा हुआ है। अब ये ए किस में हमारा, ए किस में है, ए हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस में है। अब बराबर इसको इस पर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाता है माइनस में, किस में आ जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सिर्फ के को लिख, क्या लिखते हैं हमने के को लिखा, यहाँ पर के को लिखा A0 माइनस ए, कोई दिक्कत। ये गुणांक टी किस में गुणांक में बराबर किस पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, किस में आएगा भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा टी भाग में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है बच्चों, के बराबर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि एक मान सकते हैं, क्या इसको एक मान सकते हैं, तो 1/t इतना कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और A0 माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको बड़ा वाला कोष्टक में बंद कर देते हैं। दैट प्रूव्ड, यही होगा हमारा आंसर, क्या यही होगा हमारा आंसर, दैट प्रूव्ड THATPROVED, यही होता है मेरे प्रश्न हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो यहीं पर हम डाल देते हैं यही क्या है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। तो आशा करता हूँ मेरे बच्चों आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही न्यू और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।